हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में इम्पोर्टेंट जीएस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, यानी इन विच स्टेट इज घाना बर्ड सेंचुरी। ए ऑप्शन है असम, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन, यानी राजस्थान। ठीक है, क्या होगा? राजस्थान। तो याद रखना है, घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, घाना घाना पक्षी अभयारण्य, घाना पक्षी अभयारण्य, घाना पक्षी अभयारण्य जो है ये किस स्टेट में है? तो ये है राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? गिर राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। गुजरात। तो याद रखना है कि घाना पक्षी अभयारण्य यह है राजस्थान में, और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है गुजरात में। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है? तो ये है असम में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है असम। ठीक है, कहाँ है? असम में है। ठीक है, उसके बाद देखिए जिम कार्बेट जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड। तो याद रखना है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में है। ठीक है, कहाँ है? असम में। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अब देखेंगे कान्हा किसली कान्हा किसली कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो कान्हा किसली ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? तो कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कर्नाटक राज्य में है। तो याद रखना है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, अब देखिए दा दाचिंगराम और अभयारण्य, दाचिंगराम अभयारण्य। ठीक है, दाचिंगराम अभयारण्य। तो ये कहाँ है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये कहाँ है? जम्मू जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो याद रखना है दाचिंगराम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, उसके बाद जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कार्बेट, अभी बताएं जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यह है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो याद रखना है कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, उसके बाद देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। उसके बाद देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। ठीक है, और मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। ठीक है, उसके बाद देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान, और घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कावेरी नदी बहती है, यानी कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू। ये ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी है उत्तर प्रदेश में, सी है दक्षिण भारत में और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा
सी ऑप्शन, यानी दक्षिण भारत। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन। तो याद रखना है, कावेरी नदी जो है ये दक्षिण भारत में बहती है। ठीक है, कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखिए, कावेरी नदी, कावेरी नदी, कावेरी नदी कर्नाटक के, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी से निकलती हैं, ब्रह्मगिरी से निकलती हैं और ब्रह्मगिरी से निकलती हैं और और बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो याद रखना है, कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये विंध्याचल, विंध्याचल, नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में, पर्वत श्रेणी में अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर निकलकर खंभात, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना है कि नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखना है कि ताप्ती जो है, ताप्ती, ताप्ती मुल्ताई, ताप्ती मुल्ताई पहाड़ी से, ताप्ती मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर, ठीक है, निकलकर सूरत के निकट, निकलकर सूरत के निकट खंभात, सूरत से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो याद रखना है कि ताप्ती जो है, ताप्ती मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सूरत के निकट खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद देखिए लूनी नदी, लूनी, लूनी नदी, लूनी नदी अजमेर ज़िले में, जो नदी है ये लूनी नदी अजमेर ज़िले में, अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ी, नाग पहाड़ी से, नाग पहाड़ी से निकलकर, निकलकर नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। तो याद रखना है, लूनी नदी जो है ये अजमेर ज़िले में नाग पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखना है, कावेरी नदी दक्षिण भारत में बहती हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लाइफ पुस्तक के रचयिता कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ? ये ऑप्शन है अंजलि जोसेफ, बी है महेश राव, सी है रुचिर शर्मा और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। अब देखिए इसका जो अ लाइफ पुस्तक के रचयिता है ये है तस्लीमा, तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। तो याद रखना है, ए लाइफ पुस्तक के रचयिता है तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। ठीक है, अब चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। अब देखिए तस्लीमा, तस्लीमा नसरीन जो है, तस्लीमा नसरीन जो है
ये एक क्या है, तो लेखिका है। ठीक है, ये क्या है, तो एक लेखिका है। ठीक है, लेखिका है, और कहाँ की, तो बांग्ला लेखिका है। ठीक है, ये जो है बांग्ला लेखिका है। तो याद रखना है, तस्लीमा नसरीन जो है यह एक बांग्ला लेखिका है, और इन्होंने ही एक लाइफ की रचयिता की है। ठीक है, रचयिता की है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि तस्लीमा तस्लीमा नसरीन तस्लीमा नसरीन तस्लीमा नसरीन की जो है अन्य पुस्तकें। ठीक है, अन्य पुस्तकें। ठीक है, तस्लीमा नसरीन की जो अन्य पुस्तकें हैं ये है लज्जा। ठीक है, क्या है, लज्जा। ठीक है, लज्जा है। ठीक है, लज्जा याद रखना है, लज्जा। इसके अलावे है लज्जा फ्रेंच लवर, लज्जा लवर फ्रेंच लवर, बेशरम, बेशरम। ठीक है, तो याद रखना है, तस्लीमा नसरीन की अन्य जो पुस्तकें हैं ये है लज्जा, फ्रेंच लवर, बेशरम। ठीक है, उसके बाद अ लाइफ, ये भी है। ठीक है, अ लाइफ है। तो याद रखना है कि अ लाइफ, अ लाइफ। ठीक है, अ लाइफ ये भी जो है किसकी है, तो इसकी जो रचना की है ये है तस्लीमा, तस्लीमा। ठीक है, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तो अ लाइफ पुस्तक के जो रचयिता हैं यह तस्लीमा नसरीन। ठीक है, तस्लीमा नसरीन है। और देखिए, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? दी ट्रॉपिक ऑफ, देखिए ये जो इंग्लिश में क्वेश्चन है ये, देखिए ए ऑप्शन है 8, बी है 7, सी है 6, और डी है नन ऑफ दीज। इसका जो ए ऑप्शन होगा क्या होगा, राइट होगा। तो याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर, ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा लगभग जो है, कर्क रेखा लगभग में, ठीक है, लगभग भारत के, ठीक है, भारत के मध्य से गुजरती हैं। कहाँ से, मध्य से गुजरती हैं। तो याद रखना है, कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती हैं। ठीक है, मध्य से होकर गुजरती हैं। उसके बाद देखिए कि कर्क रेखा कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा भारत के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। इसमें देखिए कौन कौन से राज्य हैं, तो ये है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद है गुजरात, गुजरात राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद है झारखंड, झारखंड। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, और क्या है, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और क्या है, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। तो याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। ठीक है, ये 8 राज्य है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि
पृथ्वी की चुंबकीय पृथ्वी की चुंबकीय पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत चुंबकीय विषुवत रेखा चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम त्रिवेंद्रम से गुजरती हैं, त्रिवेंद्रम से गुजरती हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती हैं, ठीक है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। तो याद रखना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा, ठीक है। उसके देखिए 23.5 डिग्री दक्षिण 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा कहते हैं, तो याद रखना है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? व्हाट इज द रेड ट्राइंगल रिलेटेड टू? ए ऑप्शन है रेड क्रॉस, बी है यूनिसेफ, सी है WHO से, और डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डी ऑप्शन, यानी नन ऑफ दीज। तो याद रखना है कि लाल त्रिकोण का जो संबंध है ये है परिवार कल्याण से। किससे है? परिवार कल्याण, ठीक है, परिवार कल्याण। तो याद रखना है लाल त्रिकोण का संबंध जो है यह है परिवार कल्याण से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पेज में देखेंगे चिन्ह और इनके प्रतीक। तो चलिए देखते हैं, जैसे देखिए कमल, क्या है? कमल है। तो कमल जो है ये प्रतीक हैं संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। याद रखना है कमल जो है ये संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। उसके बाद देखिए रेड क्रॉस, ठीक है, रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस जो है ये डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है, अस्पताल, ठीक है। तो याद रखना है कि कमल जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, वहीं रेड क्रॉस जो है डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। उसके बाद देखिए लाल झंडा। तो लाल झंडा जो है ये प्रतीक है क्रांति का, ठीक है। लाल झंडा जो है ये क्रांति का क्या है? प्रतीक है। लाल झंडा जो है ये क्रांति का प्रतीक है। उसके बाद देखिए काला झंडा, क्या है? काला झंडा। तो काला झंडा जो है ये प्रतीक है विरोध का, ठीक है। काला झंडा ये जो है विरोध का क्या है? प्रतीक है, ठीक है। लाल झंडा जो है क्रांति का प्रतीक है, काला झंडा विरोध का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए पीला झंडा, क्या है? पीला झंडा। तो पीला झंडा जो है ये संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले
वाहन, ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा। ठीक है, तो पीला झंडा जो है ये संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा का प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली? ए ऑप्शन है कलकत्ता, बी है चंडीगढ़, सी है आगरा और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी कलकत्ता। तो याद रखना है दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो कलकत्ता। ठीक है, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट। अब देखिए 1911 में 1911 में जॉर्ज पंचम 1911 में जॉर्ज पंचम 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन, ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें राजधानी ठीक है, जिसमें राजधानी ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, निर्णय लिया गया। तो याद रखना है कि 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जिसमें राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? ठीक है, तो लागू हो गया 1912 में। ठीक है, और जो लागू हुआ ये 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली जो है ये राजधानी जो है लागू हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में कि कलकत्ता से राजधानी परिवर्तन कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन ये लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में हुआ। तो याद रखना है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन ये लॉर्ड हार्डिंग टू के कार्यकाल में हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि रास बिहारी बोस, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष द्वारा 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग टू पर बम फेंका गया था। तो रास बिहारी घोष द्वारा 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक पर लॉर्ड हार्डिंग टू पर बम फेंका गया था। उसके बाद देखिए 1916 में लॉर्ड हार्डिंग टू को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कुलाधिपति नियुक्त किया गया। 1916 में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज में 12 दिसंबर 1911 को 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, रद्द कर दिया गया। तो याद रखना है 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को जो है रद्द कर दिया गया। अब देखिए जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया था। जॉर्ज पंचम ने बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया था। तो इतने बातों को याद रखना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया है। व्हेन हैज वर्ल्ड व्हेल डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ये ऑप्शन है 18 फरवरी, बी है 16 फरवरी, सी है 15 फरवरी और डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी 18 फरवरी। तो हाल ही में 18 फरवरी को क्या मनाया गया है, विश्व व्हेल दिवस जो है मनाया गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज में जो है फरवरी में मनाए जाने वाले सभी डेज देख लेते हैं। देखिए 1 फरवरी को क्या मनाया गया है, 1 फरवरी को क्या मनाया गया है, तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस। तो याद रखना है 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। उसके बाद है 2 फरवरी। ठीक है, क्या है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस। ठीक है, तो 2 फरवरी को क्या मनाया गया है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। उसके बाद देखिए 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ये जो है 4 फरवरी। फिर देखिए 4 फरवरी को ही क्या मनाया गया है, तो 4 फरवरी को ही जो है विश्व कैंसर दिवस। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस। तो 4 फरवरी को क्या मनाया गया है, विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। उसके बाद है 6 फरवरी। तो 6 फरवरी को जो है क्या मनाया गया है, 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। उसके बाद है 7 फरवरी। तो 7 फरवरी को क्या मनाया गया है, राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय HIV एड्स दिवस ये कब मनाया गया है, 7 फरवरी को। ठीक है, कब, तो 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10 फरवरी। तो 10 फरवरी को क्या मनाया गया है, 10 फरवरी को विश्व दलहन
विश्व दलहन दिवस। तो विश्व दलहन दिवस जो है ये कब मनाया गया है? 10 फरवरी। 10 फरवरी को ही क्या मनाया गया है? तो 10 फरवरी को ही जो है राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। ठीक है, तो याद रखना है 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और विश्व दलहन दिवस। उसके बाद देखिए, उसके बाद है 11 फरवरी। क्या है? 11 फरवरी। तो 11 फरवरी को क्या मनाया गया है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। विश्व यूनानी दिवस ये कब मनाया गया है? 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस। ठीक है, उसके बाद है 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया गया है। उसके बाद देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है? तो देखिए 12 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया गया है। उसके बाद देखिए 12 फरवरी को ही क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को। ठीक है, 12 फरवरी को। उसके बाद देखिए 13 फरवरी। तो 13 फरवरी को जो है क्या मनाया जाता है? 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस ये कब मनाया गया है? तो विश्व रेडियो दिवस ये जो है 13 फरवरी को मनाया गया है। ठीक है, 13 फरवरी को मनाया गया है। 14 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 14 फरवरी को क्या मनाया गया है? जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया है? 14 फरवरी को। ठीक है, 14 फरवरी को मनाया गया है। उसके बाद देखिए 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या मनाया गया है? 15 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 फरवरी को ही क्या मनाया गया है? विश्व मानव। ठीक है, 15 फरवरी को विश्व मानव विज्ञान दिवस। विश्व मानव विज्ञान दिवस। तो ये कब मनाया गया है? 15 फरवरी को। ठीक है, कब? 15 फरवरी को। तो इतने बातों को याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।